नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महंत यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के विरोध में 4 और 5 अक्टूबर को हरिद्वार के कई स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल को खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों में भड़काऊ नारे लगाकर सड़क मार्ग अवरुद्ध करने पर कई मुकदमे दर्ज किए हैं। मामले को लेकर हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए पुलिस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेल लगातार सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह के भड़काऊ संदेश और लोक शांति भंग करने की कोशिशों पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। प्रक्रिया में कुछ लोगों के द्वारा जो है एक हेट स्पीच का उपयोग किया गया था और एक विरोधी जो नारे हैं वो लगाए गए थे और उसको पुलिस सोशल मीडिया में काफी लोगों के द्वारा शेयर लगातार किया जा रहा था। तत्काल पुलिस ने इसमें कल कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग जगहों पर अभियोग पंजीकृत किए हैं। इसमें खासकर 191 और 196 में देश के साथ उत्तराखंड में नवरात्रों की धूम है। इन पावन दिनों को और अधिक व्यापक बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद डोईवाला के बैनर तले दुर्गा वाहिनी से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने शक्ति यात्रा का आयोजन कर क्षेत्र में किया है और कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ तमाम हिंदूवादी संगठनों ने भी भाग लिया है और कार्यक्रम को सफल बनाया। दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि दुर्गा वाहिनी महिला शक्ति का प्रतीक है और इसकी स्थापना दुर्गाष्टमी के दिन हुई थी। दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है। दुर्गा वाहिनी की स्थापना क्योंकि अष्टमी के दिन हुई थी, शरद की जो नवरात्र चल रही है उसकी अष्टमी के दिन, तो इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। शस्त्र पूजन के रूप में इसको मनाते हैं हम लोग। और इस वर्ष क्योंकि रानी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां वर्ष है और रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष है, तो उन पुण्य श्लोका महान विभूतियों को याद करते हुए ये पूरा वर्ष हम उन लोगों की याद में मना रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। परिश्रम से पाया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हर हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे प्यारे भैया बहन हमारे, और इसी क्रम में उत्तराखंड में सीबीएसई में जिन्होंने हाईएस्ट अंक प्राप्त किए, ऐसे भैया बहनों को मैं मंच पर अक्षित सिंह, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की से शीघ्रता से मंच पर आए। अक्षित सिंह, अमरदीप सिंह, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर मंच पर जाकर के इसी कार्यक्रम के पश्चात में हाई स्कूल में अनंत अग्रवाल, प्रेमा जगाती, नैनीताल के भैया वो भी मंच पर दौड़ के आए और पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत जल्दी शीघ्रता से करें, समय का अभाव है।
दौड़ के अंशुल अग्रवाल, अनंत अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हैं, ये अपने हाई स्कूल के। इनको माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय प्रांत प्रचारक जी के कर कमलों द्वारा और भैया बहनों को ये सम्मान, इस टॉप 10 के भैया बहनों के पुरस्कार के बाद मैं आग्रह करूंगा अपने आज के सर्वोदय मुख्यमंत्री, हम सब, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे भैया बहनों के बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। ये म्यूजिक बीच में न दें। भारत माता की, भारत माता की। आवाज थोड़ा और जोर से आनी चाहिए, सबकी आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उत्तराखंड प्रांत के हमारे प्रांत प्रचारक, जिनका अभी हमारे उद्घोषक जी परिचय करवा रहे थे, 2 दशक से भी ज्यादा समय से लगातार मां भारती की सेवा में अनवरत रूप से काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष रायपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश शर्मा काऊ जी, डॉक्टर रजनीकांत जी भारतीय शिक्षा समिति के माननीय मंत्री, शिशु शिक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र मित्तल जी, विद्या भारती के संगठन मंत्री आदरणीय भुवन जी, प्रबंधक सरस्वती विद्या भारती अनिल नंदा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, एवं यहां आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, सभी आचार्यगण, अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, सभी आए हुए महानुभाव, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह का यहां पर हो रहा है, ऐसे सभी हमारे छात्र छात्राएं, सभी भैया बहन एवं हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का और हमारे पूरे विद्या भारती के सभी विद्या भारती परिवार के सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं यहां पर स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो हमारे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने वरीयता सूची में उच्च स्थान लाकर आज हम सभी को यह अवसर प्रदान किया है कि हम सब आज का यहां पर आप सबको आज सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे सभी मेधावी छात्र एवं छात्राओं को, सभी भैया बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सच में ये आज का ये सम्मान
ये आप सब लोगों के लिए आगे के लिए भी एक प्रोत्साहन है कि अब ये जो सफलता आप सबने प्राप्त की है, ये सफलता अब आपकी अनवरत रूप से चलती रहे और इस सम्मान से आप सबने एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का और एक नई उमंग का संचार होगा और आगे आने वाले जितने भी आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं आपको देनी है, उन सभी परीक्षाओं में आप सबको और अच्छा प्रदर्शन, जो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण से आज आप सब यहाँ पर हैं, ये श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका आगे जारी रहेगा। भाई बहनों, स्वच्छता प्राप्ति की बात की, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही युवा पीढ़ी के भारतीय मूल्यों को उसको परिचित करवाने के लिए भारतीय संस्कृति के मूल उनको शिक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। और हम सभी जानते हैं विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद विज्ञान मंदिर आज देश के कोने कोने में, आज हमारे नौनिहालों में, हमारे उदयमान देश के प्राणभावों में उनको संस्कारवान बनाने के महान कार्य में लगातार काम कर रहे हैं। और ये हमारे विद्यालय ये बच्चों को सिर्फ केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें एक योग्य नागरिक बनाने में सहायता करते हैं, उनको हर प्रकार से संस्कारित करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को देशभक्ति, स्वदेशी चिंतन, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण जैसे जो अभी महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे समकालीन विषय है, उन सभी समकालीन विषयों पर भी लगातार जागरूक करते हैं। और हमारे इस बार इसके अंदर वर्तमान में शिक्षा भारती के द्वारा 500 से भी अधिक इस प्रकार के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख से भी अधिक विद्यार्थी आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो हमारे सीमा क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी आज सैकड़ों विद्यालय खोले गए और जो ऐसे माता पिता के बेटे बेटियां हैं जो शिक्षा से काफी उनको कठिनाई हो रही है, उन सबको भी शिक्षा उनको भी प्राप्त हो, इसमें अनुभव रूप से काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत खुशी है कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु प्लानिंग किया गया है। मैं देश के भविष्य निर्माण में पिछले 70-72 वर्षों से कार्यरत अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी शासकों को, हमारे जो भी अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी पदाधिकारियों को इसके द्वारा शिक्षा जगत में किए गए उनके सबके महान योगदान के लिए उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, हमारी राज्य की सरकार विद्यार्थियों और युवाओं के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य कर रही है और शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू किया है। इसके अलावा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तर पर नीतिगत निर्णय हम ले रहे हैं। आज राज्य के अंदर बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ उनका ज्ञान इत्यादि भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये पहली बार हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत
हजारों मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का भी हमने प्रावधान किया है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को आज सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। इसके साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में हाईस्कूल और इंटर के आस-पास जो टॉपर्स हैं उनको भारत भ्रमण भी कराया जाएगा। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात करें, क्योंकि देख रहा हूं आप सब चलते जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास कर ली है, अब उन सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो आज प्रदेश के राष्ट्रीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो भी आधारभूत संरचनाएं उनको मजबूत करने के लिए, उनको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण करने के लिए को काम किया जा रहा है। राज्य में नए कॉलेज की स्थापना की जा रही है जो अनेक मात्राओं बढ़ती बढ़ती शिक्षण और आदिवासी विभाग किया जा रहा है, जिससे कि हमारे उच्च शिक्षा अधीनस्थ छात्रों को और छात्राओं को हर प्रकार की सुविधा मिले। इसके साथ ही बीते 14 अगस्त को ब्रिटेन के उच्च शिक्षायुक्त के साथ सेवी उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु भी समझौता किया गया है, जिसके तहत 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भी भेजा जाएगा। यही हमारा समझौता हुआ है। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी हमारा समझौता हुआ है कि वो हमारे आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 7 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में जो प्रवेश लेने वाले हमारे युवा छात्र छात्राएं हैं उनको 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भी हमने प्रावधान किया है। इनकी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने में हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब उसको प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष रूप से युवा शक्ति के हितों को विशेष ध्यान रखते हुए युवा कल्याण, खेलकूद, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को 1700 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया है, जो निश्चित रूप से हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को अनेक क्षेत्रों में उसका सीधे सीधे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों और महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भी नियुक्तियां भी कर रहे हैं ताकि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। आप सभी जानते हैं आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और जो हमारी संस्कृति है इसके महत्व को समझ रहा है और साथ ही जो हमारी परिकल्पना वसुधैव कुटुंबकम थी वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को आत्मसात कर रही है। इसे देखते हुए हमारी कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने दूर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की भी प्रयोगी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इससे वहां पर शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में काम होगा और इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम सभी को मिलकर निरंतर प्रयास करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्या भारती इसी प्रकार से जो देश की हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल है, हमारे कर्णधार हैं, उन सभी को भारतीय जो मूल्य है और संस्कृति है उसके अनुरूप शिक्षित करता रहेगा, जिससे युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना प्रगाढ़ होगी और हम सब मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में सफल होंगे। मैं अभी उद्घोषक महोदय जब यहाँ से कह रहे थे कि संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ना है, तो मैं आप सबसे कहूंगा जिनको भी आज हम सबके हाथों ये उन्होंने हमको अवसर दिया कि हम उनको सम्मानित करें,
अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा मेहनत किया, परिणाम लाए, तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ साथ उनके गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी शिक्षा और संस्कार से आप सबको ये दिन आज मिल रहा है, समय मिल रहा है। लेकिन यहाँ जरूर है कि आप अपने जीवन में कोई संकल्प लें और उस संकल्प में कोई विकल्प न लाए। तो निश्चित रूप से जब हम संकल्प में कोई विकल्प नहीं लाते हैं तो हमारा संकल्प पूरा हो जाता है, और संकल्प में विकल्प आ गया तो ये मानिए कि जैसे ही संकल्प में विकल्प आता है वैसे ही हमारा संकल्प टूट जाता है। जो रास्ते हमारे वो भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर चली जाती है, और जो हमारे सपने होते हैं वो सपने हमसे दूर जाते हैं। इसलिए अपने सपनों में मैं हमारे सभी भैया बहनों से कहूँगा कि अपने संकल्पों में कभी भी विकल्प नहीं लाना है, और जो संकल्प है उसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि संकल्प लेना ही ये मान लीजिए कि हमारे संकल्प का पूरा होना है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सभी जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे, जो भी क्षेत्र का आप आने वाले समय में चयन करेंगे, या जहां भी आपको लगेगा कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उन क्षेत्रों का चयन करके आगे बढ़िए। भगवान की कृपा से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस रास्ते को भी चुनेंगे उस रास्ते में आपको मंजिल प्राप्त होगी, और हर दृष्टि से, क्योंकि अब आप देखिए आज हम सब लोग आपको यहाँ सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। इतने सारे लोग आए हैं, आपके माता पिता भी आए हैं, अभिभावक भी आए हैं, विशिष्ट जन भी आए हैं, मंच पर भी अनेक विशेषताएं जिनकी हैं वो सब लोग आए हैं। अब आप केवल अपने माता पिता के केवल पुत्र एवं पुत्री नहीं है, अब आपसे पूरे समाज की बहुत अपेक्षाएं हैं, आपके विद्यालय की बहुत अपेक्षाएं हैं, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लोगों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ हम कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे साथ हमारे आस पड़ोस की, हम जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उन सब की भावनाएं, संभावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। उनके आशीर्वाद भी हमारे साथ हमको प्राप्त हो जाते हैं, और निश्चित रूप से हमसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो हमको सबको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पुनः एक बार आप सबको मैं बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और आज इसके अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ कि श्री गोवर्धन कृषि शिशु विद्या मंदिर। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।